इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना के कहर से जुड़ी हुई। 24 घंटे में इस साल कोरोना के नए मामलों की संख्या सबसे बड़ी तादाद में सामने आई है। एक दिन में देश भर में कोरोना के 93,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। इतना ही नहीं, 24 घंटों में आए मौत के आंकड़े भी डराने वाले हैं। एक दिन में कोरोना से कुल मिलाकर 513 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है और यह एक बड़ा आंकड़ा जो रिकॉर्ड तोड़ता नजर आ रहा है। रवि सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। दिवाकर सिंह मुंबई के दादर इलाके में मौजूद हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा आंकड़ा आ रहा है वो डराने वाला भी है। रवि, आखिर क्या वजह बताई जा रही है आधिकारिक तौर पर इन आंकड़ों को जारी करते हुए? आधिकारिक तौर पर प्रशांत यही बताया जा रहा है कि लगातार, क्योंकि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया देश भर में शुरू हुई और 16 जनवरी से पहले केसेस में कमी आई थी, तो लोगों को लगा कि कोरोना अपने आप लगभग 1 साल रहने के बाद कम होने लगा है, इसके केसेस कम होने लगे हैं और इसका खतरा भी कम हो गया है, तो लोग लापरवाह भी हो गए। सरकारें, राज्य सरकारें जो अपने तरीके से वहां पर नियम कायदे कानून बना के बैठी हुई थी, उसका सख्ती से शुरुआती दौर में जब पीक पर कोरोना था सितंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में, तो उसका पालन करवाया जा रहा था। मास्क को लेकर चालान किया जा रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर देखा जा रहा था, लेकिन वो भी देखा गया कि उसमें भी ढिलाई बरती गई और जब वैक्सीन लगनी शुरू हुई तो लोगों ने पूरी तरीके से खुलकर सामने लोग आने लगे और तमाम जो नियम कायदे कानून है, गाइडलाइन है, बड़ी वजह भी मानी जा रही है कि लोग बड़ी तादाद में लापरवाही बरतते दिखाई दिए हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि देश भर में कोरोना के जितने नए मरीज रोजाना आते हैं, आधे से ज्यादा महाराष्ट्र से आ रहे हैं और इसीलिए महाराष्ट्र में दिक्कत और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। देश के कई हिस्सों में हालांकि कोरोना अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में लगातार दिक्कत पैदा हो रही है और इसमें कई जिले महाराष्ट्र के शामिल हैं। सबसे ज्यादा खराब हालात तो मुंबई में है, जहां मरीजों और मरने वालों का आंकड़ा दिन ब दिन तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन लोग लापरवाही छोड़ने को तैयार नहीं है। दादर सब्जी मंडी में और दिनों से ज्यादा भीड़ अब दिखाई देने लगी है। कई लोग तो ऐसे भी नजर आ रहे हैं जो मास्क तक नहीं लगा रहे हैं। कई लोग ऐसे भी दिखे जो मास्क तो लगाए हुए हैं लेकिन वो नीचे लटका नजर आ रहा है, यानी लापरवाही साफ देखी जा सकती है। क्या देख रहे हैं हमारे सहयोगी दिवाकर सिंह दादर से, ये सीधी खबर बता रहे हैं। मुंबई सहित महाराष्ट्र में लॉकडाउन होगा या मिनी लॉकडाउन होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने जो इशारा दिया कि पूर्ण लॉकडाउन महाराष्ट्र में लगाया जा सकता है, उस चेतावनी के बावजूद भी स्थिति जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही है। दादर की तस्वीर उसी तरह है जिस तरह हर रोज सामने आती है। आप देखिए कि किस तरह की भीड़ यहाँ पर आपको नजर आ रही है और साथ ही साथ इस भीड़ में किस तरह से कोविड नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। सबसे अहम चीज़ कि इस भीड़ के बीच सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है और सोशल डिस्टेंसिंग ना होने के चलते कोरोना के संक्रमण के फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो ऐसे में अब सोचने वाली बात प्रशासन की है, क्योंकि तमाम तस्वीरें जो इस तरह से नज़र आती हैं वो कहीं ना कहीं ये यही बताती हैं कि बीएमसी की लापरवाही है, बीएमसी इस पर ध्यान नहीं देती है। मुख्यमंत्री ने चेतावनी भी शुक्रवार को दी कि लोग अगर नहीं मानेंगे तो पूर्ण लॉकडाउन करना पड़ सकता है मुंबई सहित महाराष्ट्र में। तो देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं, चेतावनी के बावजूद आज या कल में महाराष्ट्र सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। कैमरामैन दिग्विजय के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज 18 इंडिया, मुंबई। लेकिन सड़कों पर भी लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी मुंबई से इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। दिवाकर, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, दर्शक देख पा रहे हैं, ये तो डराने वाली है ना। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही उन गाइडलाइंस का जिसकी बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है। क्या आप देख पा रहे हैं दादर में लोग के बाद क्या असर होता दिखाई दे रहा है इतनी तमाम अपीलों का? देखिए प्रशांत, शुक्रवार को जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने राज्य को संबोधित किया था, उस वक्त ये कहा था कि अगर लोग नहीं मानेंगे तो हमको पूर्ण लॉकडाउन पर विचार करना पड़ा था। संकेत भी साफ तौर पर ये दे दिया था कुछ आंकड़ों को बताते हुए। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र की बात करें तो 50,000 के करीब मामले सामने आए हैं, वहीं मुंबई में 9,000 से ज़्यादा। तो ये जो आंकड़े हैं उसके बावजूद लोग मान तो नहीं रहे हैं। लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, कोविड के अन्य नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ये दादर मंडी की सब जो तस्वीर होती है ये हर दिन की होती है, कोई एक दिन की बात नहीं होती है, हर दिन की होती है। लेकिन
बीएमसी प्रशासन जो है, क्योंकि ये मंडी जो लगवाता है वो बीएमसी प्रशासन लगवाता है, वार्ड का जो ऑफिस है यहाँ दादर का वो उसका अधिकारी लगवाता है। तो ऐसे में अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं तो आखिर इनमें से सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं की जा रही है? और साथ ही साथ सबसे अहम चीज़ कि अगर इतने सारे केसेज मुंबई में सामने आ रहे हैं तो क्यों नहीं बीएमसी सीएम की बात ये सुन रही है? बहुत सीएम से अपनी लेकर सवाल रहे थे, हैं, तो ये मुझे बड़े सवाल भी हैं जिन पर गौर करना अब बहुत जरूरी है, क्योंकि मुंबई में भले ही कोरोना के मरीज रोजाना बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग भी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। मुंबई में दादर के ही शिवाजी पार्क में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते लोग दिखाई दिए। वहां एक पार्क में पहुंचे लोगों के चेहरों पर मास्क नदारद और लोग सोशल डिस्टेंसिंग भी भूले नजर आए। कोरोना नियमों की किस तरह से धज्जियां यहां उड़ाई जा रही है, यह समझा जा सकता है। यह तस्वीर है शिवाजी पार्क की, मशहूर खेल मैदान जहां बड़ी तादाद में लोग खेल के लिए आते हैं। लेकिन क्या स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उन गाइडलाइंस का पालन हमें नहीं करना चाहिए? यह बड़ा सवाल है। सख्ती बढ़ती जा रही है तो कई जगह विरोध भी होता है, लेकिन अब देखना यह जरूरी है कि क्या हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, क्या हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। वैभव हमारे सहयोगी इस वक्त पुणे में मौजूद हैं। वैभव, लगातार इस तरह की खबरें पुणे से भी आती रही है, सख्ती वहां भी बढ़ती गई थी, लेकिन क्या कोई असर होता दिखाई दे रहा है? जहां आप मौजूद हैं, क्या देख पा रहे हैं? देखिए, असर अभी तक तो कोई नज़र नहीं आया है। लगभग 10,000 के ऊपर कल की मरीजों की संख्या जो है कोरोना की वो चली गई है और 12 घंटे का मिनी लॉकडाउन जो है वो शुक्रवार से लगा दिया गया है। आज लॉकडाउन की मिनी लॉकडाउन की पहली सुबह है। लोग जो है वो काफ़ी डायलेमा में है, समझ में नहीं आ रहा है उनको कि लॉकडाउन पूरी तरह से लगेगा या नहीं लगेगा। डर से लोग घरों से बाहर निकलकर जो ज़रूरी सामान है उसकी खरीदारी में लगे हुए दिखाई देते हैं। कल रात को जब 6 बजे कल शाम को लॉकडाउन शुरू हुआ था, उसके बाद तुरंत 6 बजे सारे व्यापारियों ने, जो मुख्य मार्केट है पुणे का लक्ष्मी रोड का, वो बंद कर दिया गया था। शहर भर में इसी तरह 6 बजे सारे शटर्स जो है वो डाउन कर दिए गए थे। आज सुबह 6 बजे के बाद जब लॉकडाउन खुला तभी भी रविवार होने के कारण 10 बजे तक काफ़ी बड़ी मात्रा में यातायात जो है वो रास्ते पर नज़र नहीं आ रही थी। हालांकि अब हम सब्जी मंडी में है, पुणे की महात्मा फुले सब्जी मंडी की ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं वैभव, और कोशिश ये भी करेंगे कि इन लोगों के रिएक्शन भी जान सकें कि वो आखिर क्या वजह मानते हैं कि कोरोना तेजी से फैलता चला जा रहा है। लेकिन सिर्फ ये महाराष्ट्र की दिक्कत नहीं, कई और राज्यों में इस तरह की दिक्कत बढ़ती चली जा रही है। छत्तीसगढ़ उन्हीं में से एक है जहां कोरोना लगातार पैर पसारता दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में 5,818 नए मरीज सामने आए, जबकि छत्तीसगढ़ में 31 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हुई है। अकेले राजधानी रायपुर में ही पिछले 24 घंटे में 2,287 नए मामले सामने आए हैं कोरोना के, और कोरोना की वजह से 9 लोगों की मौत रायपुर में हुई है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भी कोरोना केस बढ़ते चले जा रहे हैं, और इसके बाद 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक एक बार फिर दुर्ग में लॉकडाउन लगा दिया गया है। रवि हमारे सहयोगी दिल्ली में मौजूद हैं। रवि, अब अगर तमाम राज्य अपने अपने स्तर पर जो कार्रवाई करना है वो कर रहे हैं, बावजूद इसके केंद्र की ओर से क्या संकेत मिल रहे हैं? क्या उनकी ओर से कोई और सख्ती के संकेत? सख्ती के संकेत ने केंद्र ने तो दे दिया है, क्योंकि 2 दिन पहले ही कैबिनेट सेक्रेटरी ने तमाम राज्यों के साथ में बैठक की थी, मुख्य सचिवों के साथ में बैठक की थी, और खास बात यह है कि उसमें राज्यों के आला पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे। और उसकी वजह यह थी कि पुलिस के अधिकारियों को भी एक मैसेज जाए, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर है या फिर चालान की व्यवस्था है वो पुलिस को देखना होता है। तो मुख्य सचिवों को कैबिनेट सेक्रेटरी ने साफ तौर पर यही कहा था कि अगर कोरोना का जो गाइडलाइन तय किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, उसका पालन अगर कोई नहीं करता है, उसको वायलेट करता, उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ जुर्माना लगाया जाना चाहिए। जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कहता है या पुलिस एक्ट है, उसके तहत उसको जुर्माना, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो राज्यों को साफ संदेश और साफ निर्देश दे दिया गया है। केंद्र की ओर से तो ये निर्देश दे दिए गए हैं कि आप जरूरत के मुताबिक सख्ती बरत सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में आखिर क्यों इतनी बड़ी तादाद में मामले सामने आ रहे हैं? पुणे में वैभव हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। वैभव, लोगों से अगर आपकी बातचीत हो पा रही है, क्या वो रिएक्ट करते हैं
क्या उनकी अपनी लापरवाही इसमें एक बड़ा रोल निभा रही है कोरोना मामलों को बढ़ाने में? जी देखिए, तकनीकी तौर पर देखा जाए, लोगों से बात हम जरूर करेंगे, लेकिन तकनीकी तौर पर भी देखा जाए तो महाराष्ट्र देश भर में ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। और पुणे ऐसा शहर है जिसने कई स्टेट्स के मुकाबले ज्यादा टेस्टिंग जो है, लगभग 20-22 हजार तक पुणे की टेस्टिंग जो है वो पहुंच चुकी है, जो कि भारत के कई राज्यों में देखे भी नहीं जा रही है इतनी, पूरी स्टेट में मिलाकर जो एक डिस्ट्रिक्ट में किए जा रहे हैं पुणे में। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है, कोरोना की वजह क्या है, क्यों बढ़ रहा है, आप क्या एहतियात बरत रहे हो इसके लिए? कुछ नहीं, मास्क पहन रही हूँ और लोग मास्क वगैरह पहनते नहीं है, इसलिए बढ़ रहा है कोरोना। आप ये अब बाहर निकलना आपको कितना जरूरी लगता है? मिनी लॉकडाउन लगाया गया है 12 घंटों के लिए, उसके बाद हो सकता है 2 दिनों में अगले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पूरी तरह से लॉकडाउन डिक्लेयर कर दे, क्योंकि आंकड़े जो है वो कम नहीं हो रहे। क्या पूछा आपने? रोज की जरूरतें इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इतनी भीड़ जो है वो मंडी में दिखाई महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या है, खाना वगैरह बनाने के लिए तो चाहिए ना, सब्जी और दूध, बाकी कुछ नहीं। फिर एहतियात पूरी तरह से बरत रहे, ऐसा इनका कहना है। आपको क्या लगता है, आंकड़े मरीजों के क्यों बढ़ रहे हैं? मरीजों को मतलब लोग थोड़ा केयर नहीं ले रहे, वैभव, डर नहीं है। ज्यादातर लोग इसी तरह से रिएक्ट कर रहे हैं कि लोग बेपरवाही से बाहर निकल रहे हैं, डर नहीं है उनके मन में, इसलिए ये मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र में ये दिक्कत नहीं है, कई और प्रदेश इसी तरह से जूझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है। एक जनसभा में तो यहां कोरोना नियमों का मखौल उड़ाता हुआ दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत प्रत्याशी और बीजेपी नेता आनंद अवस्थी की जनसभा में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। जनसभा कर रहे आनंद अवस्थी और उनके साथ वहां पहुंचे विधायक पंकज गुप्ता ने मास्क तक नहीं लगाया हुआ था। इतना ही नहीं, बगैर अनुमति के सैकड़ों गाड़ियों का काफिला भी यहां निकला हुआ था। और ये तस्वीरें उन्नाव की आप देख रहे हैं, किस तरह से बेपरवाही से बड़ी सभा की जाती है। ज्यादातर लोग बगैर मास्क के, लोग ना लगाएं तो ठीक, लेकिन नेता भी अगर इसी तरह का संदेश दें तो क्या असर होगा आवाम पर, यह बड़े सवाल हैं। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी जो मुंबई से इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिवाकर, हम देश भर की तस्वीरें दिखाकर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लापरवाही अगर हम खुद बरतेंगे तो कोरोना तेजी से तो फैलेगा ही। जहां आप मौजूद हैं, क्या आप देख पा रहे हैं और लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, वजह क्या वो बताते हैं? देखिए, मैं लोगों से बात भी करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि दादर की सब्जी मंडी में मौजूद हूं और यहाँ पर हर दिन जो है, जो सुबह सुबह भीड़ देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है। तो ऐसे में कुछ लोग हैं जो मास्क नहीं लगाते। भाई साहब, मास्क नहीं लगाए हुए। लॉकडाउन कहा है, मुख्यमंत्री ने कर देंगे, आपको लगता है लॉकडाउन चाहते हैं आप? लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, तो आप मास्क तो लगाइए। अभी जस्ट अभी मास्क थोड़ा पीछे लगाइए, आपकी सुरक्षा है सर। बिल्कुल ठीक है। मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं कंटिन्यू। ओहो, ठीक। तो ये देखिए, इसी तरह से लोग मिलते हैं और जब मिलते हैं तो देखिए भाई साहब ने कैमरा जैसे लगा, मास्क नहीं लगा रहे हैं प्रॉपर सर। सर, लॉकडाउन चाहते हैं आप? नहीं चाहते भाई। लॉकडाउन चाहते हैं क्या? नहीं भाई। तो फिर आप मास्क लगाइए। लॉकडाउन चाहते हैं आप चाहिए ना, आपसे पूछ रहा हूँ। लॉकडाउन चाहते हैं? मास्क लगाए है ना? आप लगाए हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ लॉकडाउन चाहते हैं क्या? मैंने कहा आप मास्क नहीं लगाए हैं। नहीं, आपको इंटरव्यू नहीं देना है बस। अलग अलग तरह के रिएक्शन, ये दिवाकर हम समझ सकते हैं कि जब बात इस तरह की आती है कि आप खुद संवेदनशील हो तो बड़े अजीबोगरीब ये दलील भी दी जाती है, जवाब भी दिए जाते हैं। लेकिन अब ये कोरोना तेजी से दूसरे राज्यों में भी फैलता दिखाई दे रहा है। पंजाब भी उन्हीं में से एक है जहां कोरोना की वजह से हालात अब और ज्यादा गंभीर हो गए हैं। पंजाब में एक दिन में कोरोना की वजह से 49 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि 2700 लोगों की कोरोना रिपोर्ट 24 घंटे में पॉजिटिव आई है। पंजाब में अब तक के इस महामारी की वजह से 7032 लोगों की मौत हो चुकी और इसी वजह से पंजाब के 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया। लेकिन लोगों की लापरवाही की वजह से एक बार फिर पूरे पंजाब में कोरोना का खतरा अब लोगों को सताने लगा है। सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि कुछ और राज्य इससे प्रभावित हैं। राजस्थान में कोरोना के 1665 नए मरीज सामने आए हैं और इसीलिए सरकारों की भी मुश्किल बढ़ गई है।
सरकार की तरफ से सख्ती भी बढ़ाई गई है, लेकिन लापरवाही की वजह से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अकेले जयपुर में ही एक दिन में 367 कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसके बाद पूरे राजस्थान में एक्टिव मरीजों की संख्या 11,738 तक पहुंच गई है, जबकि एक दिन में ही 3 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हो गई। रवि हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, अब कई और राज्यों में तेजी से यह आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। केंद्र के पास क्या रिपोर्ट है और क्या उनकी ओर से इस पर आधिकारिक बयान दिया जा रहा है? प्रशांत, अगर महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ 3 ऐसे राज्य हैं जो सबसे पीक पर चल रहे हैं, और ये इन 3 राज्यों का टोटल मामलों के अगर हम आज देखें कि 93,000 जो मामले आए हैं, 93,000 से ज्यादा, तो इसमें इन 3 राज्यों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसके अलावा केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैंने जिक्र किया, पंजाब का जिक्र किया, राजस्थान, ये वो राज्य हैं। अब दिल्ली में भी केसेस लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है, और एक समय ऐसा था कि दिल्ली में केस की संख्या बहुत कम थी और राज्य सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा था कि दिल्ली में अब बहुत स्थिति कंट्रोल में आ चुकी है। लेकिन अचानक शुरुआत हुई महाराष्ट्र से, केरल से, और अब देश के तमाम हिस्सों में केस में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब केस कितना ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि पिछले साल जब पीक आया था कोरोना का सितंबर में, तो 97,000 से ज्यादा मामले पहुंचे थे, वही हाईएस्ट था। अब 93,000 मामले पहुंच चुके हैं, तो वो आंकड़ा छूने में और उसको क्रॉस करने में बहुत ज्यादा दिन नहीं लगने वाला। और ये भी देखा गया था और ये कि एक तरीके से हिदायत भी है, चेतावनी भी है हमें कि अगर लापरवाही इसी तरह से बढ़ती रही तो ये आंकड़ा और ऊपर पहुंच सकता है, क्योंकि कई और राज्य तेजी से प्रभावित हो रहे हैं। गुजरात में भी कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है। गुजरात में कोरोना की वजह से सरकार और प्रशासन की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। एक दिन में ही 2,815 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 13 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान भी गंवा दी है। अहमदाबाद में एक दिन में ही 656 नए केस सामने आए, सूरत में 687, वडोदरा में 384। ऐसे कई और जिले हैं जहां कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, और इसीलिए गुजरात सरकार अब और सख्त कदम उठाने पर भी विचार कर रही है।